टीपू ट्रकों वाला के बेटे को कत्ल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और आज आपके साथ जो मैं खबर शेयर करने वाली हूं वो एक अफसोसनाक खबर है। एक कत्ल का वाकया है और ये दुश्मनी की बिना पर कत्लो गारत करी है कि जो नस्लों से चली आती है और नस्लों तक जारी रहती है। वाकया कुछ यूं है कि ठोकर न्याज बेग के करीब निची सोसाइटी में फायरिंग से टीपू ट्रकों वाले का बेटा बालाश कत्ल कर दिया गया है और इस वाकये में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जवाबी फायरिंग में हमला आवर भी मारा गया है। पुलिस के कहने के मुताबिक चूहंग में फायरिंग का वाकया ठोकर न्याज बेग के करीब एक रिहायशी सोसाइटी में शादी की तकरीब के दौरान पेश आया, जब मुसल्लह मुलजिम ने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करने वाले बालाश टीपू पर फायरिंग कर दी। अमीर बालाश को 4 गोलियां लगी जो जिन्ना अस्पताल में दौराने इलाज जाँ बहक हुआ। लाहौर जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स ने जाँ बहक होने की भी तस्दीक कर दी है और मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। अमीर बालाश के साथ जख्मी होने वाले दीगर साथियों का इलाज भी जारी है। वाकये की इतला मिलते ही नून लीगी रहनुमा अता तारड़ भी जिन्ना अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक बालाश टीपू के गनमैनों की फायरिंग से हमला आवर मारा गया और पुलिस का कहना है कि वो हमले की वजह बनने वाले हालात और उसके पीछे मुमकिना मुहर्रिकात का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताती चलूं कि बालाश टीपू जो है उसके बाप जो नाम से टीपू ट्रकों वाला के नाम से मशहूर था, उनका बेटा था और उनको भी 2010 में इलामा इकबाल एयरपोर्ट की पार्किंग में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। बालाश की मौत खूनी दुश्मनी का एक और बाब शुरू कर सकती है, जिसका आगाज 1994 में उनके दादा बिल्ला ट्रकों वाला के कत्ल से हुआ था। टीपू ट्रकों वाला कौन थे? आइए आज उनके बारे में आपको कुछ हकीकतों से रोशनास करवाऊं। मौत को बारहा शिकस्त देने वाले और हर वक्त क्लाशनकोफों को साए में रहने वाले लाहौर के डॉन की जिंदगी और मौत के बारे में वो हकाइक जो यकीनन अभी तक आपके इल्म में नहीं होंगे। आखिर मौत है क्या? किसी ने खूब फरमाया है कि जीले जिंदगी ये 2 दिन का खेल है। हर इंसान इस दुनिया में मरने के लिए आया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो जैसा भी हो, उसे एक दिन मरना ही है। टीपू ट्रकों वाला लाहौर के बहुत ही मशहूर और मारूफ बदमाश हुआ करते थे। वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत कैसे हुई और मौत की अहम वजह क्या बनी, आज उनके बच्चे किस हाल में हैं, इन सब के बारे में आज आपको मैं मालूमात देती हूँ। हर शख्स ही आज दौलत के पीछे भाग रहा है। वो अमीर से अमीर और तमाम दौलत हासिल करना चाहता है। मशहूर ज़माना टीपू ट्रकों वाला लाहौर के बहुत बड़े बदमाश थे और उनका पूरे पाकिस्तान में ट्रकों का कारोबार है, जो कि आज भी किसी हद तक चल रहा है। आज उनके बेटे बिलाश टीपू जो कि ये कारोबार चला रहे थे, उनके कारोबार में ट्रक, डंपर, ऑयल टैंकर और दीगर गाड़ियाँ शामिल हैं। टीपू ट्रकों वाला की फैमिली दुबई में रिहाइश पजीर थी। जब वो अपने ख़ानदान को मिलकर दुबई से वतन वापस आए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। जैसे ही टीपू ट्रकों वाला एयरपोर्ट से पार्किंग साइट पर पहुंचे तो उनके 2 दोस्त भी मौजूद थे कि एक नामालूम शख्स मोटरसाइकिल पर आया और टीपू पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में टीपू ट्रकों वाला शदीद जख्मी हो गए। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 48 घंटे ICU में भी जेरे इलाज रहे। शदीद जख्मों के बाइस जाँ बहक हो गए। टीपू ट्रकों वाला खानदानी पहलवान भी थे और उनके पास 10 से 15 शेरों की जोड़ियां भी थीं। टीपू ट्रकों वाला के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर फ्री स्टाइल पहलवान और एक गैंगस्टर था। इसका असल नाम आरिफ अमीर था और ये एक बहुत मशहूर गैंगस्टर और ताजिर बिल्ला ट्रकों वाला का बेटा था, जो लाहौर के इलाके शालमी का रहने वाला था। बिल्ला को उसके हरीफों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। उसकी मौत के बाद उसके बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकों वाला ने लाहौर में अंडरवर्ल्ड कम्युनिटी में अपने वालिद की मिरास का कंट्रोल संभाल लिया। वो अपने डेरा में 10 शेरों को अपने पालतू जानवर के तौर पर रखने के लिए बहुत मशहूर था और उसके साथ उसके दर्जनों बंदूक बरदार और खुदकार हथियारों से लेस गार्ड्स भी थे। उनके अहम हरीफ लाहौर के इलाके ग्वाल मंडी से ताल्लुक रखने वाले गोगी भट्ट और तैफी भट्ट, मलिक एहसान और आबिद बॉक्सर थे। टीपू ने 1 दहाई से ज़ायद अरसे तक लाहौर की अंडरवर्ल्ड कम्युनिटी पर हुकूमत और कंट्रोल किया। टीपू को जनवरी 2010 में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के पार्किंग एरिया में उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो दुबई में मुकीम अपने अहले खाना और बच्चों से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। वो अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा थे जब खुर्रम बट के एक हरीफ ने उन पर फायरिंग कर दी, जो उन्हें लाहौर के मियो हस्पताल मुंतकिल करने के बाद जानलेवा साबित हुई। लाहौर के कई सियासतदान और कारोबारी शख्सियात ने उनकी अयादत के लिए हस्पताल में, जहां वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे, उनकी मौत की खबर मिलते ही शालवी मार्केट, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद कर दिया था। उनकी मौत की खबर सुनकर उनके हामी बहुत नाराज़ और जारहाना हो गए और वो बहुत पुरतशद्दुद हो गए और इस ड्रामाई कत्ल के असल मुजरिम को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, जिसमें उनके हामियों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA बिलाल यासीन समेत कई सियासतदानों और शालवी मार्केट की कई दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। टीपू ट्रकावाला के कत्ल का मरकजी मुलजिम शहबाज साईं लाहौर के इलाके ग्वाल मंडी का रिहायशी था और उसकी मौत के फौरन बाद फरार होकर दुबई फरार होने में कामयाब हो गया। वो टीपू के हरीफ गैंग का गैंग लीडर था जो दुबई से लाहौर में ऑपरेट कर रहा था। वो 2012 में टीपू के कत्ल के दो अहम गवाहों मियां आसिफ और मलिक एहसान को कत्ल करने में कामयाब हुआ। बालाज टीपू का बेटा था और मशहूर गैंगस्टर खुद भी बन चुका था और अपने वालिद के हरीफ के गैंग से मुतालिक कई लोगों को कत्ल करने में भी मुलविस था, जिसको अब उसके हरीफों ने कत्ल कर दिया है। बालाज टीपू इतना खूबसूरत नौजवान गैंगस्टर कैसे बना? बालाज टीपू ट्रकावाला 3 सितंबर का लाहौर में पैदा हुआ और अपनी इब्तदाई तालीम बीकन हाउस स्कूल से हासिल की और उसके बाद बैरून मुल्क दुबई में हासिल की। उनकी ख़ानदानी दुश्मनी तैफी बट ग्रुप से है, जो लाहौर की बड़ी दुश्मनियों में से एक है। बालाज के वालिद टीपू ट्रकावाला और दादा बिल्ला ट्रकावाला लाहौर शहर के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन थे। अक्टूबर 1994 में बिल्ला ट्रकावाला अपने ही घर में अपने ही 4 साथी हनीफा और बाबा के हाथों कत्ल हुए। इस हमले की मंसूबी तैफी बट ने की थी। खुर्रम एजाज नामी शख्स ने तैफी बट की मौजूदगी में तैफी बट के लाइसेंस वाले पिस्तौल से फायरिंग की थी और फिर मौका से ही गिरफ्तार हो गया था, जबकि बाकी सब वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। बादशाह खुर्रम को इस मुकदमे में सजाए मौत हुई, जो हाल ही में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। अपने वालिद के कत्ल के बाद बालाज फौरन दुबई से लाहौर आया और मामलात अपने कंट्रोल में लिए। बालाज को अपने कज़न बासित के कत्ल के मुकदमे में 2016 में गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस कत्ल में बालाज के खिलाफ कोई सबूत पेश न कर सकी, इसलिए वो कुछ दिन बाद बेल पर रिहा हो गया। बाद में बालाज फिर सुर्खियों के मिज़द में आया जब उसने अपने मुखालिफ गोगी बट के घर ग्वाल मंडी और तैफी बट के घर नसीराबाद में अंधाधुंध फायरिंग की। तारिक मस्तोई ने कार्रवाई करते हुए बालाज के खिलाफ CIA मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। बाद में तमाम मुकदमात से क्लियर होने के बाद 2018 में बालाज ट्रकावाला ने बाकायदा सियासत में कदम रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और अपने हलके में डॉक्टर यास्मीन राशिद को सपोर्ट किया। इस दुश्मनी में अब तक बेशुमार लोग कत्ल हुए। अब बालाज जो है वो भी कत्ल हो चुका है और ये दुश्मनी आगे कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक मेरी रिपोर्ट्स हैं तो बालाज ट्रकावाला शायद अपने ख़ानदान का आखिरी फ़र्द था जो बच्चा था और अब वो भी कत्ल हो चुका है। ये अफसोसनाक वाक़या वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय से आगाह भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।